दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे विद्यालयों के विकास के लिए। विद्यालय विकास समिति प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रही है और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कक्षा 12 तक के उनमें विद्यालय विकास समिति के साथ साथ विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC भी जो है चल रही है। विद्यालय प्रबंधन समिति बनाने का उद्देश्य विद्यालय के समस्त विकास कार्यों में, वो चाहे शिक्षण व्यवस्था हो, बालकों की खेलकूद की व्यवस्था हो या स्कूल की जितने भी भौतिक संसाधनों की उससे आवश्यकता हो, चाहे पीने का पानी हो, बैठने की फर्श हो, नदी हो, सभी चीजों की व्यवस्था करना सरकार का और शिक्षकों का ही काम नहीं है। इस काम को करने के लिए इस तरह से समस्याओं को कर सकते हैं। सरकार का इन समितियों को गठित करने का उद्देश्य सबसे बड़ा ये था कि हमारी जो टीम होती है सरकारी, उसके अलावा बच्चों के विकास के लिए नाम और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। हम सब मिलकर इन बातों को करेंगे ताकि इन बातों को करके हमें वाकई लगेगा कि हाँ भाई समस्याएं तो हैं, लेकिन हमारे अकेले से समस्याएं समाधान नहीं हो सकती कि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। जब तक गांव वाले अभिभावक जो हैं वो नहीं मिलेंगे, जब तक स्कूल की विद्यालय की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम सब मिलकर समाधान कर सकते हैं इस चीज का, और यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपको कि स्कूल में क्या क्या चीजें हैं, स्कूल कैसे संचालित हो रहा है, इसको आप देखो, आप जागरूक हो। बेटी के जन्म पे दिए जाते हैं, ये अलग अलग किस्तों में बटे हुए हैं कि जैसे जन्म पे दिए जाते हैं 2500 रुपए, हाँ जन्म पे दिए जाते हैं 2500 रुपए, फिर पहली कक्षा में एडिशन लेते ही 2500 रुपए दे दिए जाते हैं, फिर छठी कक्षा में एडिशन होने पर 4000 रुपए दिए जाते हैं, फिर 10वीं कक्षा में 11000 रुपए दिए जाते हैं, और फिर 12वीं कक्षा पास करते ही 25000 रुपए दिए जाते हैं। ये सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं सीधे किसी से सरकार से। लेकिन इसके लिए प्रावधान है, पहले तो ये नर्सिंग स्टाफ के पास होता था काम, लेकिन अभी स्कूल के संस्था प्रधान के पास में ये काम है और संस्था प्रधान महोदय इसको करते हैं, राष्ट्रीय योजना का जो चार्ज है। लेकिन उसमें एक प्रावधान फिक्स है कि बच्चे 2 होने चाहिए, जब ही जो है बच्ची के जन्म पे 50,000 रुपए मिलेंगे। अब आप कह रहे थे ना कि 50,000 रुपए हमारे तो यहाँ नहीं मिले, हमारे यहाँ आप ये देखो कि 2 ही बच्चे हैं जिसको लेना चाह रहे हैं, मिलेगा भाई, तो बच्चे के जन्म पे मिलेंगे ना। तो हम समाज से जुड़े हैं, जानते अच्छी तरह कि शादी घर में फोटो हो रहे हैं आजकल, होते हैं ना। तो बच्चों की संख्या घट रही है, और बच्चों की संख्या समाज में घटने के कारण ही अभी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया था। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, कि हमारे समाज में जैसे हम वैसे तो कह देते हैं कि बच्चा बच्ची समान है, बेटा बेटी समान है, कह देते हैं ना। तो राज्य सरकार ने चलाई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, कि बेटियों को जो है बचाया जाए, समाज में बेटियों का सम्मान दिया जाए। इसीलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है कि भाई हम कहने को तो कह देते हैं समाज में, और हम जहाँ भी बैठते हैं कि बेटा बेटी समान होते हैं, लेकिन हम अगर समाज में देखें ना तो बेटी के जन्म में क्या ऐसी खुशी होती है क्या? लेकिन बेटे का जन्म होता है ना, देखो खूब होते हैं, मैं आपको बेटे का जन्म होता है तो आप पूजन करते हैं, डीजे वगैरह बजाते हैं, क्या बेटी के जन्म में बजाते हैं? नहीं बजाते ना। तो इन सब चीजों को नकारने के लिए, यानी बेटियों का समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे मैं राष्ट्रीय योजना की बात कर रहा था कि सरकार ने इसलिए चलाई है कि बेटी के जन्म में 50,000 रुपए मिलते हैं, कम से कम दुखी तो नहीं होंगे माँ बाप कि चलो 50,000 रुपए तो मिलेंगे। तो होना चाहिए ये चीजें, पहली बात।
दूसरी, जैसे हमारे गांव में एक राज्य सरकार के द्वारा चिरंजीवी योजना चलाई जा रही है, सुना होगा नाम? चिरंजीवी स्वास्थ्य विभाग की योजना है, यानी जहां भी हम हॉस्पिटलों में दिखाने जाते हैं तो फ्री इलाज होता है, उसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज है। अब चिरंजीवी योजना में पात्र कौन कौन होते हैं, किसको चिरंजीवी योजना में फायदा मिल सकता है? एक तो बीपीएल जो होते हैं ना, सभी चिरंजीवी योजना में फायदा मिलेगा। एक जिनको अनाज मिल रहा है वो चिरंजीवी योजना में फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो भी लोग हैं उनको 850 रुपए साल भर के देने पड़ेंगे, ई मित्र पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिर उस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो गेहूं नहीं मिलते, जो बीपीएल में नहीं आते हैं, उन लोगों को 850 रुपए साल भर के देने पड़ेंगे, एक साल के 850 रुपए, और ई मित्र में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब आप चिरंजीवी योजना का फायदा ले सकते हैं। कितना फायदा मिलता है चिरंजीवी योजना में? 5 लाख तक का फायदा मिलता है। जैसे कोई भी हमारे परिवार में कोई भी घर में सदस्य बीमार हो जाता है तो हम उस चिरंजीवी कार्ड से, कार्ड हमने जो बनवाया है उससे हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें 5 लाख तक की जो बीमारी में पैसे लगते हैं उसे सरकार भरेगी, अपन नहीं भरेंगे।